श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 20। गुणानेतात्नतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते। पुरुष या देही शरीर की उत्पत्ति के कारण 3 गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद या अविनाशी पद को प्राप्त होता है। भगवान ने 14वें अध्याय में तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण का अर्थ और विस्तार स्पष्ट किया है तथा उन महापुरुषों का उल्लेख किया है जो इन तीनों गुणों को जीतकर गुरु की कृपा से चतुर्थ पद पाते हैं। जन्म मरण जरा रोगों के दुख बड़े भारी हैं। जीव को गर्भावस्था में जो दुख प्राप्त होता है वह अति भयानक है। शैशव की पराधीनता, वृद्धावस्था की दुर्बलता और दीनता जैसे दुख तथा यौवन विषयोपभोग के कारण जो रोग आक्रमण करते हैं वे सभी अनेक हैं। उन सभी से मुक्ति के लिए माया के तीनों गुणों का अतिक्रमण आवश्यक है, परंतु यह जीव इन विषयों में लिप्त होकर उनसे सुख की ऐसे कामना करता है जैसे मरुस्थल में हिरन सूर्य की किरणों से जल का आभास पाकर उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल होकर दौड़ता है। एक कथा कहते हैं, एक बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ उसने कुएं पर किसी युवक को अपनी सुंदर स्त्री के साथ बैठा हुआ देखा। बादशाह उस जवान औरत पर मोहित हो गया। वजीर से उसने कहा, मैं इस औरत को अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। वजीर बोला, बादशाह सलामत, वह तो उस जवान की बीवी है और बदन की खूबसूरती तो 4 दिनों का खेल है। परंतु बादशाह नहीं माना। वजीर से कहा, जाओ पूछ कर आओ कि यह है कौन। वजीर ने उस जवान के पास जाकर बोला, बादशाह तेरी बीवी के पीछे पागल हो गया है। मैंने उसे बहुत समझाया है किंतु वह मानता ही नहीं है। अब वह तुझे व्यर्थ ही कत्ल करवा देगा। अच्छा तो यही है, तू बादशाह से धन लेकर दूसरी शादी कर ले। लाचार होकर जवान ने अपनी बीवी दे दी और जो कुछ बदले में मांगा उसे मिल गया और वह उसे लेकर घर चला गया। बादशाह उस औरत को अपने महल में ले आया, उसे अपनी बेगम बना लिया, परंतु उस औरत ने खाना पीना छोड़ दिया। उसका दिल बहुत दुखी था। बादशाह से उसे कोई मोहब्बत ही नहीं थी। वह कोई धर्मात्मा औरत तो थी नहीं और अपने मर्द से अलग होने का उसे कोई गम न था। उस औरत की किसी तीसरे मर्द जो कि एक सुनार था उससे मोहब्बत थी। अपने पति के घर में भी वह चुप चुप कर उस सुनार से मिला करती थी। मगर अब कैसे? यही उसका रंज था, यही उसका गम। बादशाह उसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर वह बोली कि मोहब्बत तो दोनों ओर से होती है तब ही चलती है। फिर मुझे एक बीमारी है, यदि वह दूर न होगी तो कुछ भी न होगा। बादशाह ने शाही हकीम को बुलाया, जिसने नाड़ी जांचकर समझ लिया कि बेगम को कोई दूसरी बीमारी नहीं है, मात्र इश्क की बीमारी है जो जिगर को खाती रहती है और दिल तथा बदन को कमज़ोर करती है। यही सबब है कि एक मामूली औरत होकर भी वह बादशाही ऐशो आराम को त्याग कर रही थी। जब एक साधारण औरत की यह दशा है तो जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है वे कैसे सांसारिक विषयों में सुख का अनुभव कर सकते हैं। किसी फ़कीर ने कहा है, ए खुदा, जो तेरे दर के बंदे हैं
उन्हें बादशाह से कभी मोहब्बत नहीं होती और ना ही उन्हें तख्त व ताज की कोई ख्वाहिश ही होती है। भेद जानने के लिए हकीम बेगम से बोला, बेगम साहिबा, मैंने बहुत शहर घूमकर देखे हैं, मिसाल के तौर पर मुल्तान, अमृतसर, लाहौर, जालंधर, लुधियाना आदि। एक शहर का नाम लिया तो बेगम ने ठंडी आह भरी। वह समझ गया कि बेगम का प्रेमी उसी शहर में रहता है। दूसरे दिन वह हकीम नाम मात्र की दवा के लिए ले आया, किंतु उसी वक्त उस शहर के बाज़ारों के नाम गिनाने लगा। एक बाज़ार का नाम लेते ही बेगम ने पुनः ठंडी सांस ली। तीसरे दिन फिर बताया, उस बाज़ार में से मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए अमुक कपड़े बनवाए, बीवी के लिए अमुक अमुक जेवर बनवाए। जेवरों का नाम लेते ही बेगम ने ठंडी श्वास भरी। हकीम समझ गया उस बाज़ार में रहने वाले सुनार से ही बेगम की मोहब्बत है। चौथे दिन बेगम से कहा, बेगम साहिबा, आपने जो अंगूठी पहनी है वह बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी अंगूठी अपनी बीवी के लिए भी बनवाऊँ। बेगम से वह अंगूठी लेकर वह उसी शहर के उस सुनार के पास पहुँचा। अंगूठी देखते ही उस सुनार ने भी ठंडी आह भरी। हकीम ने बाद में बेगम को अंगूठी वापस देते हुए कहा, बेगम साहिबा, आपकी मर्जी हो तो आपको भी उस सुनार से कुछ जेवर बनवा कर देने के लिए बादशाह से कहूँ, वह बड़ा उम्दा कारीगर है। बेगम ने सोचा, यह हकीम तो बड़ा भोला भाला है, अतः उसने कहा, भले ही उसे बुला लीजिए। हकीम ने जाकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, बेगम को उम्दा गहने बनवा कर दीजिए। अमुक सुनार बड़ा ही उम्दा कारीगर है। आखिर वही सुनार आया। उसे बेगम के नज़दीक एक कमरे में रहने को जगह दी गई, जहाँ बैठकर वह गहने बनाने लगा। उसका दर्शन कर बेगम की खुशी की सीमा न रही। इस प्रकार जब हमें भी आत्मदर्शन होगा तो हमारी भी कायाकल्प हो जाएगा। मुख से तेज झलकने लगेगा। विषयों के सुख तुच्छ प्रतीत होंगे। माया के गुणों से कुछ भी मिल जाए, किंतु दुख और शोक का निराकरण कभी नहीं होता। जब उससे ऊपर उठकर गुरु रूपी वैद्य यानी हकीम से ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आनंद आएगा। सांसारिक प्रेम तो कुख्यात ही करता है और परिणाम भी अच्छा नहीं निकलता। बेगम के जेवर कितने ही दिनों तक बनते रहे। एक दिन हकीम ने शरबत में कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर उस सुनार को पिलाई कि उसे कोढ़ हो गया। वह दिन ब दिन बदशक्ल होने लगा। वह बेगम जो सुनार की खूबसूरती पर ही आशिक थी, अब उसका मन सुनार से दूर हटता गया। आखिर में ऐसी नफ़रत पैदा हुई कि उसने खुद ही सुनार को महल से निकलवा दिया। वह जल्दी ही मर गया और अब बेगम का दिल बादशाह की ओर लगने लगा। तात्पर्य यह है कि सुनार का शरीर अनित्य नहीं होता तो रानी बेगम की प्रीति क्यों अनित्य होती, उसका अंत क्यों हो जाता। इस कथा में बादशाह स्वयं ईश्वर है, बेगम है आत्मा और सुनार वासनाओं का प्रतीक है। सद्गुरु ही हकीम है। जब सद्गुरु रूपी हकीम जीव की वासनाओं से नफरत करवाकर मुक्ति देता है, तभी वह बादशाह रूपी ईश्वर की ओर उन्मुख होकर उससे प्रेम करने लगती है। इस प्रियतम से ही अनुराग करना चाहिए जो अविनाशी है। हमारा वह प्रियतम तो अत्यंत सुंदर है और अत्यंत करीब है। उस जैसा सुंदर और अविनाशी तीनों लोकों में न कोई अन्य है और न कोई होगा। ओम शांति शांति शांति।